क्या हुआ जब केदारनाथ के कपाट खुलते ही सामने जो दिखा उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हाल ही में एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ घटित केदारनाथ में यह सबसे बड़ी घटना है, जिसे अभी तक का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा केदारनाथ कितना बड़ा धाम है, वहाँ कितनी सारी अलौकिक शक्तियाँ हैं और जिनसे कुछ मांगा जाता है उन्हें देव कहते हैं, लेकिन जो बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे देते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखें। ये कहानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने संघ के लिए अपनी पूरी जिंदगी प्रचारक के तौर पर दांव पर लगा दी, जिन्होंने गृहस्थी का जीवन छोड़ धर्म की रक्षा को चुना और प्रचारक के तौर पर पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी। हम बात कर रहे हैं भोपाल में रहने वाले कमल कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। जब उनकी उम्र 70 वर्ष की हुई तो उन्होंने अपने पड़ोसी से प्रेरणा लेकर 4 धाम की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उस समय 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन उनके साथ जाने वाला कोई अपना नहीं था। उन्होंने अपने दोस्तों को मनाया लेकिन कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद कमल जी ने अपने वर्षों की बचत को इकट्ठा किया और 7,000 रुपए की राशि एकत्रित करी। उसके बाद उन्होंने 4 धाम की यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने का निश्चय किया। कहते हैं अगर भक्त की भक्ति में भाव हो तो भगवान लाखों करोड़ों दान करने वाले से भी ऊपर उस भक्त को रखते हैं जो भगवान को मन के भाव अर्पित करता है। और कमल जी के साथ भी केदारनाथ में एक ऐसा ही चमत्कार होने वाला था। वे 20 अप्रैल के दिन भोपाल से देहरादून के लिए रवाना हो गए। उनके अंदर गजब का उत्साह और बहुत हिम्मत थी। उन्होंने हमेशा से ही अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ी थी और संघ में एक प्रचारक के तौर पर सबको हिम्मत और धर्म के प्रति ज्ञान देने का काम किया था। देहरादून के बाद वे गंगोत्री पहुंचे, जहां उन्होंने 70 वर्ष की उम्र में गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धाम को पैदल ही पार किया। लेकिन अब लक्ष्य बड़ा था, उन्हें केदारनाथ और बाद में बद्रीनाथ का सफर तय करना था और 25 अप्रैल के दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले थे। संभावना थी लाखों भक्तों की भीड़ उस दिन वहां पर मौजूद होगी। 23 और 24 अप्रैल के दिन गंगोत्री यमुनोत्री धाम को पार करके वे आखिरकार बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच ही गए। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते उनके घुटने जवाब दे चुके थे और 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करने की स्थिति में कमल जी बिल्कुल भी नहीं थे। उन्हें अब अपने 4 धाम की यात्रा अधूरी नजर आ रही थी। लेकिन कहते हैं न जब भक्त के भाव सही हो तो भगवान उसे रास्ता जरूर दिखाते हैं। समस्त बुजुर्ग लोगों के लिए केदारनाथ तक पहुंचने हैं। 2 व्यवस्था थी, एक खच्चर और दूसरी है डंडी कंडी, जिसमें टोकरी में बैठकर किसी व्यक्ति की पीठ पर बैठकर ऊपर जाना होता है। लेकिन दोनों में ही खर्च 5,000 से 6,000 का आ रहा था और कमल जी के पास इतने पैसे नहीं बचे थे। उन्हें पुनः भोपाल भी लौटना था। तब वह बहुत ज्यादा निराश हो गए। 25 अप्रैल 2023 का दिन था। लाखों भक्तों की भीड़ केदारनाथ पहुंच रही थी। तभी कमल जी ने एक बात महसूस करी। अधिकतर लोग जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे उनका उद्देश्य दर्शन नहीं बल्कि प्रदर्शन था। कोई रील बनाने के लिए केदारनाथ आया था तो कोई अपने चैनल को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो सच्चे भाव से कमल जी केदारनाथ आए थे उनके दर्शन का कोई योग नहीं बन पा रहा था। तभी सामने की ओर उन्हें एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया। कमल जी हनुमान जी की भी बड़े भक्त थे। उन्होंने हनुमान जी के दरबार में अर्जी लगाई कि अगर मेरे मन का भाव सच्चा है तो आज किसी भी हालत में मुझे बाबा केदारनाथ के दर्शन जरूर होंगे। और भी थक हार कर इसी मंदिर की चौखट पर बैठ गए। तभी दंड लिए एक व्यक्ति उनके पास आया। दरअसल कुछ लोग अपने पीठ पर एक टोकरी में इंसान को बिठाकर ऊपर केदारनाथ तक चढ़ाई करते हैं, जिसे डंडी कंडी कहा जाता है। उसने कमल जी से कहा, क्या आप ऊपर केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं? तब मैं ऊपर जाना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तब उस व्यक्ति ने कहा, आज केदारनाथ की यात्रा का पहला दिन है और हमारी 4 पीढ़ियां से यात्रा के पहले दिन किसी एक व्यक्ति को सबसे पहले मुफ्त पढ़ाई कराई जाती है। उसके बाद से ही हम अन्य लोगों से पैसा लेना शुरू करते हैं और इस साल की यात्रा में सबसे पहले वह विशेष इंसान आप है।
उसकी आवाज सुनकर कमल जी खुश हो गए और हनुमान जी के सामने माथा टेककर बाबा केदारनाथ के चमत्कार को नमन करने लगे। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी टोकरी में कमल जी को बिठाया और केदारनाथ की चढ़ाई शुरू की। पूरी यात्रा के दौरान में प्रभु श्री राम का नाम ले रहा था तो कमल जी ने उससे पूछा कि हम तो बाबा केदारनाथ की चढ़ाई और केदारनाथ की चढ़ाई शुरू करें। पूरी यात्रा के दौरान में प्रभु श्री राम का नाम ले रहा था तो कमल जी ने उससे पूछा कि हम तो बाबा केदारनाथ की चढ़ाई कर रहे हैं तो तुम राम का नाम क्यों ले रहे हो। तब उसका कहना था कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम है और उनका नाम लेकर मैं जो कार्य करता हूँ मेरा वह कार्य सफल जरूर करते हैं। कमल जी ने उसे व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम वीपी बताया और कमल जी को एक डायरी और कहा कि जब केदारनाथ की पूरी यात्रा हो जाएगी यह डायरी उसके बाद ही खोलना। इसके बाद लगातार चढ़ाई होती रही। बरसात से 8 घंटे के पश्चात हुए 25 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच गए। उसे दिन केदारनाथ के कपाट सुबह 6 बजे खोले जा चुके थे और भक्तों की अपार भीड़ थी। इतने कष्ट के बाद कमल जी ने जब बाबा केदारनाथ जी के दर्शन किए तो उनकी आत्म तृप्त हो गई। ऐसा लग रहा था कि जीवन में किसी चीज की कमी ही नहीं हो। उन्होंने केदारनाथ मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक भी देखा। ऐसा कहते हैं जब 6 महीने के लिए केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो यह दिया 6 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है और 6 महीने बाद यह दीपक ऐसा ही जला हुआ मिलता है। ऐसा कहते हैं जब 6 महीने के लिए बाबा के कपाट बंद होते हैं तो स्वयं देवी देवता भगवान केदारनाथ की दे पूजा अर्चना करते हैं और अन्य 6 महीने में बाबा मनुष्य को अपनी पूजा का अधिकार देते हैं। उसे चमत्कारी दीपक को जलता हुआ देखकर और उसके चमत्कार को देखकर कमल जी धन्य धन्य हो गए। जब वह बाहर लौटे तो वह शख्स उनका इंतजार कर रहा था। तब उसने पुणे कमल जी को अपनी टोकरी में बैठाया और नीचे की ओर चढ़ाई करना शुरू की। 3 से 4 घंटे में वे लोग नीचे उतर गए। वे लोग बड़े ही पसंद थे क्योंकि बाबा केदारनाथ के धाम में उनकी श्रद्धा का मान रखा था। बीपी ने कमल जी को नीचे उतरा और वहां से चला गया। तभी कमल जी को एक बात का एहसास हुआ कि उसे व्यक्ति को पैसे जरूर देना चाहिए थे ताकि उसकी भी आर्थिक मदद हो जाए। इसके बाद में डांडी कांडी के क्षेत्र में गए और टोकरी वालों से पूछा कि यहाँ बीपी नाम का कौन व्यक्ति है, लेकिन टोकरी वालों ने कहा कि बीपी नाम का हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। तब कमल जी को बहुत हैरानी हुई। तब कमल जी को एक बार ध्यान नहीं क्योंकि बीपी जी ने कहा था कि चढ़ाई पूरी होने के बाद ही डायरी खोलना। तब कमल जी ने वह डायरी निकाल और उसे खोल कर देखा तो भोजपुरी डायरी में प्रभु श्री राम का नाम लिखा हुआ था। तब कमल जी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। कमल जी ने सोचा और यह पाया कि वह बीपी नाम का व्यक्ति नहीं, वह स्वयं वायुपुत्र हनुमान थे जो मेरी अर्जी को स्वीकार करके मेरी चढ़ाई को संभव की और मेरे बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए उन्होंने स्वयं मुझे अपने पीठ पर बैठकर यह चढ़ाई संभव की। ऐसा चमत्कार केवल वह महाबली ही कर सकते हैं। और फिर कमल जी इस हनुमान मंदिर के पास गए और साथ साथ दंडवत प्रणाम किया। यह चमत्कार उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था जिसे आज तक भूल नहीं पाए। केदारनाथ के दर्शन के बाद में बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गए और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के 4 धाम की यात्रा को पूरा किया और बचे हुए पैसों से भोपाल लौटकर आ गए। वहां जाकर अपने साथ हुए चमत्कार का अपने साथ के लोगों से वर्णन किया। यह सुनकर सभी बड़े हैरान हो गए क्योंकि ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। एक बात तो सही है कि यदि भक्त का भाव सच्चा होता है तो भगवान उसके साथ हमेशा रहते हैं। इस पूरी घटना को सुनकर आपकी क्या विचार है? कमेंट में जय केदारनाथ जरूर लिखें और बाबा के यहाँ अपनी अर्जी जरूर लगाए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय बाबा केदारनाथ।